नमस्कार। आज की कहानी शायद आपकी है, आपकी माँ की है, आपकी पत्नी की है या आपकी उस दोस्त की है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है। इस तेज और बहुत जुड़ी हुई दुनिया में काम का तनाव हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसे हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। यह सिर्फ हमारे काम को ही नहीं, हमारी सेहत, हमारे रिश्तों और हमारी मानसिक शांति को भी धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। लगातार काम का दबाव न केवल हमारी एकाग्रता और सोचने समझने की ताकत को कम करता है, बल्कि यह हमें थकावट, घबराहट और कई शारीरिक परेशानियों की तरफ भी ले जा सकता है। खासकर हम महिलाओं के लिए ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें अक्सर ऑफिस के काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस तनाव को काबू में रखना मुमकिन है? क्या हो अगर आपके पास कुछ ऐसे आजमाए हुए और वैज्ञानिक उपाय हों जो आपको इस दबाव भरी स्थिति में भी शांत और मजबूत बनाए रखें? आज हम ठीक इसी बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे ऐसे 10 असरदार तरीके जो काम के तनाव के बीच आपके मन के लिए एक शांत हवा की तरह होंगे। हम तनाव को अपनी जिंदगी से पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते, मगर खुद को इससे बेहतर ढंग से निपटने के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तनाव में शांत रहने के वो 10 अचूक उपाय। उपाय 1, गहरी सांस लेना। यह सबसे तेज और असरदार तरीका है अपने शरीर को शांत करने का। जब भी आपको लगे कि तनाव बढ़ रहा है तो बस कुछ पल रुकिए और गहरी सांस लीजिए। कैसे करें? 2 आसान तरीके हैं। पहला, बॉक्स ब्रीदिंग। इसे 4x4 सांस विधि भी कहते हैं। 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक सांस को रोके रखें, 4 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें, 4 सेकंड तक रुकें। इस प्रक्रिया को 5 से 7 बार दोहराएं। दूसरा, 4-7-8 तकनीक। 4 सेकंड तक नाक से सांस लें, 7 सेकंड तक सांस रोकें, 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। आपके लिए एक सुझाव, अगर कोई बड़ी मीटिंग हो या प्रेजेंटेशन से पहले घबराहट महसूस हो रही हो तो बस अपनी कुर्सी पर 2 मिनट बैठकर यह तकनीक करें। आप महसूस करेंगी कि दिमाग अचानक शांत हो गया है। उपाय 2, माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना किसी राय बनाए इस पल में पूरी तरह रहना। जब दिमाग बार बार अतीत की गलती या आने वाले कल की चिंता में उलझा हो तो यह तकनीक उसे वापस वर्तमान में लाती है। इसे कहते हैं 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक। कैसे करें? 5 चीजें देखें जो आपके आसपास हैं, 4 चीजें छूकर महसूस करें, 3 आवाजें सुनें, 2 खुशबू पहचानें, 1 चीज का स्वाद लें। यह तकनीक आपके ध्यान को वर्तमान में ले आती है और तनाव को कम करती है। कैसे करें? जब भी आप खुद को बहुत ज्यादा तनाव में पाएं तो 1 मिनट का छोटा ब्रेक लें और 5 ऐसी चीजों को देखें जिन्हें आप देख सकती हैं, जैसे आपका लैपटॉप, पानी की बोतल, दीवार पर लगी घड़ी, एक पौधा, आपकी कलम। 4 ऐसी चीजों को महसूस करें जिन्हें आप छू सकती हैं। अपनी कुर्सी का कपड़ा, डेस्क की ठंडी सतह, अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन, अपने कपड़ों का कपड़ा। 3 आवाजें सुनें जो आपको सुनाई दे रही हैं, कीबोर्ड की टिक टिक, पंखे या एसी की आवाज, बाहर ट्रैफिक का हल्का शोर। 2 ऐसी चीजें सूंघें जो आप सूंघ सकती हैं, आपकी चाय या कॉफी की खुशबू, सैनिटाइजर या परफ्यूम की हल्की महक। एक ऐसी चीज का स्वाद लें जो आप उस समय महसूस कर सकती हैं, जैसे मुंह में पानी, चाय का स्वाद या कुछ भी जो आपने हाल ही में खाया हो। ये आसान एक्सरसाइज आपके दिमाग को बार बार सोचने की आदत से हटाकर आपके 5 इंद्रियों पर फोकस कराती है, जिससे मानसिक बोझ तुरंत हल्का महसूस होता है। उपाय 3, ब्रेक के साथ टाइम ब्लॉकिंग। लगातार बिना रुके काम करने से हमारा दिमाग थक जाता है। एक आसान तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। कैसे करें? सबसे जरूरी काम के लिए 50 मिनट का एक टाइम ब्लॉक तय करें। इस दौरान अपना फोन साइलेंट पर रखें, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और पूरी एकाग्रता से सिर्फ एक काम करें। 50 मिनट पूरे होते ही 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ब्रेक में क्या करें? यह सबसे जरूरी हिस्सा है।
ब्रेक का मतलब यह नहीं कि आप फ़ोन पर सोशल मीडिया देखने लगे, बल्कि उठकर थोड़ा टहलें, पानी पिएं, कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करें या बस अपनी आंखें बंद कर लें। ये छोटा सा समय आपके दिमाग को फिर से ताज़ा कर देता है ताकि अगला 50 मिनट आप पूरे ध्यान से काम कर सकें। उपाय 4, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में भी जमा हो जाता है, जैसे कंधों में जकड़न, गर्दन में दर्द या जबड़े में खिंचाव। इस तनाव को कम करने का एक असरदार तरीका है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। कैसे करें? आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। पैरों की उंगलियों से शुरुआत करें, उन्हें 5 सेकंड तक कसकर सिकोड़ें, फिर छोड़ दें। फिर यही प्रक्रिया अपने पंजों, पिंडलियों, जांघों, पेट, हाथों, कंधों और चेहरे की मांसपेशियों के साथ करें। हर हिस्से को पहले 5 सेकंड तक कसें और फिर 10 से 15 सेकंड तक ढीला छोड़ दें। यह 10 मिनट की तकनीक आपको ऑफिस के तनाव से निकालकर घर के सुकून वाले मोड में लाने में बहुत मदद करती है। उपाय 5, मानसिक बोझ को उतारना। कभी ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग में 100 बातें एक साथ घूम रही हैं, जैसे कंप्यूटर में 100 टैब एक साथ खुले हों और आप समझ ही ना पाएं कि पहले क्या करें। यह स्थिति तनाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इसका उपाय है ब्रेन डंपिंग, यानी दिमाग का बोझ उतारना। कैसे करें? एक कागज़ या डायरी लें, जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है बिना सोचे समझे सब लिख डालिए। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की बातें, कोई चिंता, कोई याद, सब कुछ। जब सब बातें कागज पर उतर जाती हैं तो दिमाग हल्का महसूस करता है। अब आप साफ देख सकती हैं कि सबसे ज़रूरी क्या है और किसे बाद में किया जा सकता है। उपाय 6, दोपहर के खाने के बाद या जब भी 5 से 10 मिनट का समय मिले, अपनी आंखें बंद करें। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जो शांत, सुंदर और सुकून देने वाली हो, जैसे समुद्र का किनारा जहां लहरों की आवाज सुनाई दे रही हो, या पहाड़ों के बीच एक हरा भरा जंगल। उस जगह की हर बात को अपने मन में महसूस करें। हवा की ठंडक, पेड़ों की खुशबू, आसमान का रंग और उस जगह की शांति। यह आपको तुरंत तनाव से हटाकर शांति की भावना देता है। उपाय 7, सोच समझकर लिखना, चिंतनशील जर्नलिंग। यह सिर्फ लिस्ट बनाने जैसा नहीं है, बल्कि अपने अंदर के अनुभवों को समझने का एक तरीका है। कैसे करें? दिन खत्म होने पर 5 मिनट खुद के लिए निकालें। अपने आप से कुछ आसान सवाल पूछें और उनके जवाब लिखें। आज मुझे सबसे ज्यादा तनाव किस बात ने दिया? मैंने उस समय क्या किया? कल मैं क्या अलग या बेहतर कर सकती हूं? यह आदत धीरे धीरे आपकी सोचने की ताकत और मुश्किलों से निपटने की क्षमता को मजबूत बनाती है। उपाय 8, ब्रेक के समय मोबाइल से दूरी, डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल या स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को थकने नहीं देती। अगर आप ब्रेक में भी फोन चलाती रहेंगी तो आपका दिमाग असली आराम नहीं कर पाएगा। कैसे करें? ब्रेक को मोबाइल मुक्त बनाएं। चाय या कॉफी पीते समय फोन को साइलेंट पर रख दें। उसकी जगह किसी सहकर्मी से बात करें, बाहर देखिए, किताब पढ़िए या बस आंखें बंद करके सांस लें। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग और आंखों दोनों को सुकून देता है। उपाय 9, मानसिक सीमाएं तय करना। हर वक्त काम के लिए तैयार रहना थकावट और चिड़चिड़ेपन की सबसे बड़ी वजह बनता है। काम और घर की जिंदगी के बीच एक साफ सीमा बनाना जरूरी है। कैसे करें? अपने काम के घंटे तय करें और उनके बाद ऑफिस से जुड़ी हर चीज से दूरी बना लें। काम के बाद ऑफिस, ईमेल या ग्रुप के संदेशों की सूचना बंद कर दें। अपनी टीम को साफ कह दें कि आप सिर्फ जरूरी स्थिति में ही समय के बाद उपलब्ध रहेंगी। यह भावनात्मक रूप से आपको फिर से ताजा करने का मौका देता है। उपाय 10, आभार की छोटी छोटी आदतें, माइक्रो ग्रेटिट्यूड। जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग सिर्फ नकारात्मक बातें सोचता है। इस आदत को बदलने का आसान तरीका है रोज थोड़ा थोड़ा आभार जताना। कैसे करें? दिन में 2 या 3 छोटी छोटी अच्छी बातों पर ध्यान दें। आज मेरे सहकर्मी ने मेरे काम की तारीफ की। मुझे अपनी पसंदीदा चाय पीने को मिली। आज ट्रैफिक कम था, मैं समय पर घर पहुंची। इन बातों पर ध्यान देने से हमारा दिमाग क्या गलत हुआ से हटकर
क्या अच्छा हुआ पर टिकता है, जो हमें मानसिक संतुलन और खुशी की ओर ले जाता है। तो देखा आपने, काम की जगह पर आने वाले तनाव को काबू में करने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिन में कुछ छोटे छोटे सोच समझकर किए गए बदलाव लाने की जरूरत है। इन 10 तरीकों में से कोई भी 2 या 3 चुनिए जो आपको सबसे अच्छे लगें और उन्हें आज से ही अपनी रोज की आदत का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, आप अपने काम के लिए जरूरी हैं, लेकिन आपकी मानसिक शांति और सेहत काम से भी ज्यादा जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपनी उन सहेलियों और साथ काम करने वाली महिलाओं के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस समय तनाव का सामना कर रही हैं। और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए इनमें से कौन सी तकनीक आप अपनाने वाली हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही काम आने वाले वीडियो लाते रहें। अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। धन्यवाद।